नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बात करता है हिंदी वर्कबुक की वर्कशीट नंबर 11 कार्यपत्र 11 पर कक्षा 6 और 7 के विद्यार्थियों को किस तरह से इस पर कार्य करना होगा। इसकी दक्षता आधारित सबसे पहले 11 वर्कशीट पर शब्द समूह से शब्दों के अर्थ को समझ पाना है। पहले प्रश्न की बात करते हैं। शब्द समूह में अलग अर्थ वाले शब्द पर गोल घेरा करना है। जैसे दिन का अलग अर्थ देने वाला है, जैसे रात अलग विपरीत अर्थ दे रहा है। वार और दिवस का मतलब दिन ही होता है। इस तरह से आग का अर्थ अलग देने वाला होगा मशाल। अनल और अग्नि का मतलब आगे होता है, लेकिन मशाल अलग है। दोस्त को बंधु भी बोलते हैं, साथी भी बोलते हैं, दुश्मन नहीं बोलते, इसलिए दुश्मन पे गोल घेरा करेंगे। नेत्र का अर्थ नयन होता है, आंख भी होता है, पलक नहीं होता है, तो पलक पे गोल घेरा करेंगे। पवन का अर्थ वायु होता है, हवा होता है, तूफान नहीं होता, तूफान पे गोल घेरा करेंगे। इस तरह से अलग अर्थ देने वाले पे गोल घेरा लगाएंगे। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। आपको 3-3 अर्थ देने वाले अर्थात प्रवासी शब्द 3-3 लिखने हैं। जैसे ग्रह के लिखे हुए हैं, इसी तरह धरा के धरती हो जाएगा, भूमि पृथ्वी, खग का पक्षी, पंछी विहंग, बादल का मेघ, जलधर वालीधर, पानी का जल, नीर, अम्बु। इस तरह से आपको प्रवासी शब्द लिखने हैं। तीसरे प्रश्न में आपको कुछ शब्द दिया, जैसे पीछे पीछे, सुबह सुबह, तरह तरह, सुनते सुनते, ऊंची ऊंची। इसको आपको रिक्त स्थान में पढ़ना है। जैसे शहर में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। बछड़ा गाय के पीछे पीछे चलने लगा, तुम्हारी कक्षा सुबह सुबह लगेगी। नेहा लोरी सुनते सुनते सो गई। इस तरह से आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। प्रश्न नंबर 4 में आपको सही विकल्प का चयन करना है। जैसे सूरज की हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, किरणें के ऊपर टिक करेंगे। सत्य, अहिंसा और शांति के पुजारी महात्मा गांधी थे। देश के वीर अपने देश के बलिदान के लिए आन बान शान के लिए बलिदान दे देते हैं। गंगा यमुना भारत की पवित्र नदियां हैं। इस तरह से आपको टिक करना है। वर्कशीट नंबर 11 पे कार्य करना होगा। बात करते हैं कार्यपत्र 12 की, जिसमें भी मात्रा और शुक्त वर्णों का प्रयोग कर कठिन शब्द लिख पाने से संबंधित दक्षता आधारित है। सबसे पहले वर्ग पहली आपके सामने दी गई है। इसमें शब्द 60 के लिखने हैं और आपको वर्ग पहली में जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, पहला शब्द ज्ञान बनाया हुआ है और गोल घेरा किया हुआ है, यहाँ पे देख रहे हो आप। इसी तरह आपको भी करना है। जैसे दूसरा शब्द हमने मुख्य ढूंढा, तो मुख्य कहाँ हो रहा है, इस तरह से आपको गोल घेरा लगाना है। इसी तरह इंग्लैंड कहाँ हो रहा है, तो इस तरह से आपको इंग्लैंड के ऊपर गोल घेरा करना है। इस तरह से सभी के ऊपर गोल घेरे हुए आप देख रहे हैं। चित्र बनेगा, मुद्रक, भाग्य, मंत्री, प्रजा, कक्ष, सूर्य, मूर्ख। इस तरह से शब्द बनेंगे। उसके ऊपर वर्ग पहले में भी आपको गोल घेरा करना है। तो 1 नंबर प्रश्न ऐसे हल करेंगे। फिर बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, जिसमें अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे यहाँ प्रसिद्ध था तो प्रसिद्ध करना है, यहाँ समस्या था तो समस्या करना है, प्रभावित था तो प्रभावित करना है, कृष्ण था तो कृष्ण करना है, शत्रु था तो शत्रु करना है। दिक्कत को इस तरह से आपको ये सही शब्द शुद्ध लिखना है। मंत्री था तो मंत्री करना है। तो इस तरह से आपको ये शुद्ध शब्द लिखने हैं। यहाँ पे आप शब्द देख रहे हैं, लिखा गया है जिज्ञासा, जो कि गलत लिखा गया है, तो आपको ऐसे लिखना है जिज्ञासा, ज्ञा करके सा करना होगा, ये राइट होगा। यहाँ पे ये गलती से लिखा गया है। फिर प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको शब्दों का प्रयोग करते हुए शुद्ध लिखना है, र का प्रयोग करना है। जैसे जो लिखता है नीचे की तरफ से, कपा का कृपा, वक्ष का वृक्ष हो जाएगा, पृष्ठ का पृष्ठ, यानी नीचे र का प्रयोग करते हुए इन शब्दों को आपको इसी तरह पूरा करना है। फिर प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। शब्दों का अर्थ लिखना है। जैसे मुख्यालय का मतलब क्या होता है, प्रधान कार्यालय। इसी तरह परीक्षा का मतलब होता है योग्यता को परखना। ग्रामीण का मतलब गांव में रहने वाला। दुर्गम का मतलब होता है जहाँ पहुंचना कठिन हो। गंतव्य का मतलब जाने योग्य। अदृश्य का मतलब जो दिखाई न दे। विस्तृत का मतलब होता है फैला हुआ। और महत्वपूर्ण का मतलब होता है जरूरी। पर्यटक का मतलब होता है दूसरे देशों में घूमने और फिरने वाला। इसी तरह आपको यहाँ रेप और रकार का प्रयोग करना है। जैसे सत का ऊपर र लगेगा, कहाँ श्रुत बन गया। वक्र के नीचे की तरफ लगेगा, क के पास में, सूर्य के ऊपर लगता है, गर्मी के ऊपर लगेगा, वृत्त के नीचे की तरफ लगेगा, प्रतीक्षा का प्रतीक्षा हो जाएगा, ड्रामा का ड्रामा हो जाएगा, प्रयास का। इस तरह से आपको रेप और आकार का लगाकर आपको प्रयोग करके शुद्ध करके लिखना है। तो इस तरह से आप वर्कशीट नंबर इस पे कार्य करेंगे। बात करें वर्कशीट नंबर 13 की, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे बहादुर का बहादुरी बन जाएगा, यहाँ पे नम्र का नम्रता बन जाएगा। यहाँ पे आपको है संज्ञा शब्दों को लिख पाने से संबंधित है, इसलिए संज्ञा। मेहनत का मेहनती हो जाएगा, ईमानदारी हो जाएगा, सहजता हो जाएगा और गृजना हो जाएगा। इस तरह से आपको इन शब्दों का प्रयोग करना है। फिर 2 नंबर में आपको सही शब्द आता है, उसको सही लिखना है। जैसे तालाब में उगता है, कलम तो उगती नहीं है, कमल ही उगेगा तो कमल लिखेंगे। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, अंगूर में मिठास होती है, कुतुब मीनार दिल्ली की प्रसिद्ध इमारत है। इस तरह से आपको भरना होगा। फिर तीसरे में आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के, जैसे गंगा पे आधारित एक वाक्य लिखा गया है। इसी तरह फुटबॉल पे बनाना है, तो फुटबॉल खेल को सबसे पहले इंग्लैंड में खेला गया था, ऐसा वाक्य बना सकते हैं। जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक देश है। इसी तरह ये जातिवाचक संज्ञा पे आधारित है। तो बगीचा पे, हमारा बगीचा बहुत सुंदर है, लड़के मैदान में खेल रहे हैं। इस तरह से आप बना सकते हैं। भावात्मक संख्या पर आधारित, जैसे सर्दी पे, सर्दी का मौसम साल का सबसे अच्छा मौसम होता है, उसका बचपन बहुत ही कठिनाई से बीता। इस तरह से आपको ये वाक्य निर्माण करना है संज्ञा आधारित। बात करते हैं 14 नंबर वर्कशीट की। इसमें वाक्य निर्माण कर पाना इसकी मुख्य दक्षता होगी। जैसे परिधि पढ़ती कविता है, परिधि कविता पढ़ती है। इस तरह से सही आपको
आगे पीछे किए हुए वर्णों को, शब्दों को सही व्यवस्थित करके वाक्य बनाना। जैसे रानी जाति से बस बाड़मेर है, तो इसका हो जाएगा रानी बस से बाड़मेर जाती है। इस तरह इस रेलगाड़ी का सफ़र सुहाना होता है। घटसाना में बहुत अनाज होता है। 29 जून को अंशी अपना जन्मदिवस मनाती है। इस तरह से सही वाक्य बनाना है। इसी तरह दूसरे वाक्य में भी अव्यवस्थित वाक्य इधर दिए गए हैं, इनका शुद्ध वाक्य इधर दिया गया, उसका मिलान करना है। यहाँ पे संभावित घटना से संबंधित है। जैसे पुष्पा स्वच्छता को अपनाती है, तो वो हमेशा क्या रहेगी, स्वस्थ रहेगी। ये संभावित घटना रहेगी। ताराचंद विद्यालय बहुत कम जाता है, यानी वो उत्तीर्ण हो सकता है। ममता अपनी बच्ची को घर में भी पढ़ाती है, इसके यानी पढ़ने में होशियार है। राजा प्रजा को बिना वजह दंडित करता है, जनता तख्ता पलट देगी। इस तरह से आपको संभावित घटना का मिलान करना है। तीसरे प्रश्न में आपको कुछ घटना दी गई है, इसको पढ़ना है और इसको क्रम वाइज करना है। जैसे सबसे पहले इसमें क्या होगा, मदन सुबह जल्दी उठता है, वो प्रातः 7 बजे नहाता है, नहाने के बाद खाना खाकर विद्यालय जाता है, वह मन लगाकर पढ़ता है, वह अध्यापकों का सम्मान करता है, इसलिए अध्यापक भी उसे बहुत प्रेम करते हैं। तो ये वाक्य छोटे छोटे दिए, इनको अव्यवस्थित की हुई कहानी को इस तरह से आपको व्यवस्थित करनी है। साथ ही चौथे प्रश्न में आपको सुबह 8 बजे से 10 बजे तक आप क्या क्या कार्य करते हो, उसको भी आप क्रम वाइज लिखेंगे। जो आपके ऊपर आधारित है वही आपको यहाँ पे वर्णन करना है। 10 से आगे कार्यपत्रक जो 15 दिया गया उस पर बात करते हैं। तो उसमें भी गद्यांश और पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना पर आधारित है। यहाँ पे छोटा गद्यांश दिया गया है, उसमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने। जैसे पहला प्रश्न है, नगर में बंदर रहता था, यहाँ नगर का नाम सांबा है, तो यहाँ सांबा लिखेंगे। सभी परेशान थे किससे, बंदर से, तो बंदर लिखेंगे इसमें। इसी तरह अगले में, सामने की बेल में अंगूर लगते हैं, इसलिए अंगूर राइट होगा। धरती तवे की तरह तप रही है, ठंडी नहीं होती, तवा गर्म ही होता है, इसलिए तप रही है। सभी डिब्बू प्रयोग जैसे निशान है, और लोमड़ी चतुर जानवर है। इस तरह से पूरा करना है। इस गद्यांश में बुद्धिमान व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, तो श्याम सुंदर। श्याम सुंदर ने बंदरों को कैसे लालच देकर पकड़ा। साथ ही सभी से आराम कब रहने लगे, जब पकड़कर जंगल में छोड़ दिया तो सभी आराम से रहने लगे। इस तरह से वर्कशीट नंबर 11 से 15 तक 6-7 के विद्यार्थी कार्य करेंगे। धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।